हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं औसत में विलुप्त संख्या पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए, आपको कुछ संख्याएं दी जाएंगी और उसमें से कोई संख्या गायब कर दी जाएगी, जैसे 10, 12, 8, 15, 7 तथा x का औसत आपको औसत दे दिया जाएगा। इसका औसत 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं और इसको हम ट्रिक से भी पढ़ने वाले हैं और बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत 30 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इसको हम बेसिकली कैसे लगाते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि औसत का फार्मूला होता है कि औसत बराबर योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? औसत का मान रखेंगे। औसत हमारा कितना है? तो 30। उसके बाद हम योग करेंगे संख्याओं का। 32 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 21 प्लस 26 और प्लस x। इनको जोड़ करके हम जितनी संख्या उससे डिवाइड करेंगे। संख्या हमारे पास कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब इधर इसका त्रिय गुणा कर लेंगे तो 6 त्रिक 18 यानी 180 180 और इसको जोड़ लेते हैं तो 2 4 6 8 6 14 14 1 15 15 6 21। कैरी लगा आपका 2 3 3 6 3 9 2 11 2 13 2 15। तो कैरी लग गया ना, और प्लस x। अब हम एक सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं कि 151 प्लस x बराबर 180 है। तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ये 151 उधर जाके घट जाएगा तो 180 माइनस 151 कर लेंगे और ये घट करके कितना आंसर आ जाएगा? 29। ओके, तो 29 हो जाएगा x का मान, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा बेसिक तरीका है कि हम किसी भी औसत को बेसिक से ऐसे लगाएंगे अगर उसमें से कोई संख्या गायब हो जाती है तो। लेकिन इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं बिना इतना जोड़ किए हुए, बिना इतना मल्टीप्लाई किए हुए? तो बहुत ही सिंपल तरीके से लगाएंगे। देखिए, यही क्वेश्चन है। हम इसको लगाते हैं अपनी ट्रिक से। कैसे लगाएंगे इसको? ट्रिक से लगाने वाले हैं। कैसे लगेगा ये? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सारा नंबर लिखना है जो भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे 32, 34, 38, 21, 26 और x। अब हमें इसका औसत दिया गया है तो औसत हम नीचे रखेंगे। औसत कितना है? 30। अब हमें करना क्या है? हमको एक छोटा-सा काम करना है और छोटा-सा काम ये है कि हमें कंपेयर करना है कि जो संख्याएँ हैं वो औसत से कितना ज़्यादा या कम है। तो औसत हमारा 30 है और संख्या कितनी है? 32, मतलब 2 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ये वाला कितना ज़्यादा है? ये 8 ज़्यादा है। ये वाला 9 कम है ना, 21 है तो 9 कम है। कम रहेगा तो माइनस लगा देंगे। ये 26 है मतलब 4 कम है। ठीक है? उसके बाद अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है, जोड़ घटा लेना है। तो -4 + 4 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है? और 8 2 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ये 1 अगर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा और इधर माइनस में रहेगा तो उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यही -1 लाके आप अपने एवरेज में घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 29। देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन आ गया? बिल्कुल कुछ करना ही नहीं पड़ा, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। संख्या 29.75, 18.25 और n का औसत 23 है, तो संख्या n का मान क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर बेसिक से लगाएंगे तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ करके बट्टा 3 करना पड़ेगा, बराबर 23 करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम अपनी ट्रिक से लगाएं तो हम क्या करेंगे? पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या हमारी कितनी है? संख्या है 29.75। तो 29.75। दूसरी संख्या क्या है? 18.25 और तीसरी क्या है? n है। और इन सब का औसत हमें दिया गया है। औसत कितना दिया गया है? 23। अब हमको करना क्या है? हमको कंपैरिजन करना है कि वो संख्याएँ कितनी ज़्यादा या कम है। ठीक है? तो हम 29.75 में अगर 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 6.75। कितना आ जाएगा? 6.5 और ये ज़्यादा है। 6.25 क्या है? इतना ज़्यादा है।
ज़्यादा रहेगा तो हम प्लस मानेंगे, कम रहेगा तो माइनस। अब 23 में से हम अगर 18.25 घटाएँगे तो कितना आएगा? 0.75 तो आ ही जाएगा, ठीक है? जैसे ऐसे घटाया जाता है, 23.00 कर लेंगे और 18.25, ठीक है? इधर कर लेंगे तो आपका 7-5 आ जाएगा, इधर कितना बचेगा आपका? 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 4.75 वो भी माइनस में, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 4.75 यहाँ पर कितना बचेगा? 4.75, लेकिन ये माइनस में होगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। प्लस 6.25 और माइनस यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर 7.5 ही रहेगा ना, 7.5। अब देखिए 6.75 और माइनस 4.75, तो ये तो दोनों कट जाएगा 0.75। 6 में से 4 घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये किस में आया हुआ है? प्लस में। अगर ये इधर प्लस में है तो उधर किस में जाएगा? माइनस में। मतलब माइनस आपको 2 घटा लेना है। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 21। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा घटाना है, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। फिर अगर इधर प्लस में होगा तो उधर माइनस, उधर माइनस में होगा तो इधर प्लस में होगा। बस इतना सा काम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 4 विद्यार्थियों का औसत वजन किलोग्राम में, औसत वजन 30 किलोग्राम में है। उनमें से 3 का वजन 42 केजी है। 28 उनमें से 3 का वजन 42 केजी, 28 केजी और 24 केजी है। चौथे विद्यार्थी का वजन किलोग्राम में कितना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लिख लेंगे कि हमारा नंबर क्या-क्या है। नंबर क्या-क्या है? 42, तो यहाँ पर 42 लिखेंगे। ओके, जितना भी नंबर है सबसे पहले हमको लिख लेना है। तो हम क्या लिखेंगे? 42। दूसरा नंबर क्या है हमारा? 28, 28 किलोग्राम। अगला क्या है? 24। और चौथे विद्यार्थी का वजन कितना है? तो कितना है तो हम मान लेते हैं x है। अब हमें इन सब का औसत दिया गया है। औसत दिया गया है तो नीचे औसत लिख देते हैं। औसत कितना दिया गया था? साफ-साफ लिखा गया था 4 विद्यार्थियों का औसत 30 किलोग्राम है, तो नीचे 30। अब हमको करना क्या है? एक छोटा-सा काम करना है, और छोटा-सा काम क्या है? हमें कंपैरिज़न करना है कि ये जो संख्याएँ हैं 30 से कितना ज़्यादा या कम है। तो हम देख रहे हैं 30 से ये 12 ज़्यादा है, ठीक है? और 28 वाला क्या है? 28 जो है ये 30 से 2 कम है तो -2 कर देंगे, और 24 कितना कम है? 24 आपका 6 कम है तो -6 कर देंगे। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 और -2 -6, तो -2 -6 मिलकर हो जाएगा -8, और 12 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और ये +4 है। अगर इधर +4 है तो उधर क्या हो जाएगा? -4। बस सिंपल सा काम है। अब 4 इधर घटा लीजिए। तो 30 में से हम 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं कितना आसानी से आ रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल ना जोड़ना है ना घटाना है, एकदम छोटा सा काम करना है, छोटा-छोटा जोड़ घटाना करना है। नहीं तो आप क्या करते? मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन बनाते, सॉल्व करते। तो ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, ऐसे में बहुत आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 4 क्रमागत दिनों की बिक्री 5,445, 5,947, ये पॉइंट नहीं है, 5,937, 5,865 और 6,562 है। यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री 6,050 हो तो 5वें दिन की बिक्री ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसे ही लगाना है। सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 5,445, ये पहले दिन का है। दूसरे दिन का है 5,937। तीसरे दिन का कितना है? 5,865, 5,865। और चौथे दिन का है 6,562, और हमें 5वें दिन का निकालना है तो 5वें दिन को हम x मान लेते हैं। अब हमें औसत दिया गया है टोटल, देखिए टोटल औसत कितना दिया गया है? 6,050। टोटल औसत कितना है? 6,050। अब हमको एक छोटा-सा काम करना है, और वो छोटा-सा काम ये है कि हमें कंपेयर करना है कि ऊपर वाला इससे कितना ज़्यादा या कम है। तो देखिए ये 6,050 है, ऊपर 5,045 है, तो हम घटा लेते हैं ना इसमें। तो 10 में से 5 जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। इधर आपका कितना बचेगा? इधर 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0। यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर आपका 9, और 9 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ठीक है? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, इधर 4 गया, 4 बचा है, 4 में से 4 जाएगा तो 0, और यहाँ पर कितना बचेगा? क्योंकि 10 था तो 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा? 5 बचेगा। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 504। इसके बाद अगला वाले में घटा लेते हैं। अगला वाला क्या करना है हमें? 6,050 में से हमको घटाना है 5,937। तो देखते हैं 10 में से आपका 7 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है? ये सब माइनस में है, ध्यान रखिएगा।
10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा? 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, मतलब -113। ठीक है। अगला देखिए 5865 हमें घटाना है किसमें? 6050 में। तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर आपका हो गया 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा? 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, -185। ठीक है। इसके बाद हम इधर देखिए, ये 6562 है तो ये ज़्यादा है, इसमें घटाना पड़ेगा आपका। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 यहाँ पर, यानी 512। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं चुपचाप इसको। 6050 इसमें हमें घटाना है कितना? 5545, 5445, तो आ जाएगा 605। यहाँ पर 605 रहेगा ना, ये 605। देखिए मिस्टेक हो गई ना। आगे इसके बाद 6500 में से 6500 में से हम घटा लेते हैं कितना? 5937, 5937। इतना घटाने पर आपका -113 आ जाएगा। इधर 6500 में 6500 में से हम घटा लेते हैं कितना? 5865, 5865, और ये आ जाएगा हमारा -185। और ये वाला तो साफ साफ दिख रहा है कि इतना ज़्यादा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें इन सबको जोड़ना है, क्योंकि माइनस में है सारी चीज़ें। माइनस वाला जोड़ लीजिए और प्लस वाला घटा लीजिए। तो आपका कितना इधर? -605, क्योंकि माइनस में सारी चीज़ें हैं तो जुड़ जाएंगी ना। तो 605 और उसके बाद 113, इसके बाद आपका 185। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा -903। उसके बाद हमें इसमें 512 घटाना भी पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 512 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस में है ना। तो 512 हम इसमें घटा लेते हैं। 512 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 391। और ये 391 जो माइनस में है, अगर इधर माइनस में आया है तो इधर किस में आएगा? इधर प्लस में आना चाहिए, तो +391। अब 391 इधर जोड़ दीजिए, 391। तो 1, 9, 6, 15, सॉरी 9, 5, 14, 3, 1, 4 और 6, तो 6441, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 10, ये गड़बड़ा गया है, तो यहाँ पर ये नहीं, 10 नहीं रहेगा। क्वेश्चन में कि कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने का सामान 4600, 5600, 4800, 3800 रुपए और 6000 रुपए खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने का औसत खर्च 4500 रुपए करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च रखना चाहिए? देखिए हमें औसत दिया गया और संख्या दी गई, तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं। पहली संख्या कितनी है? 4600। दूसरा कितना है? 5600। तीसरा कितना है? 4800 और 3800। इसके बाद 6000। अब हमें छठे महीने का नहीं पता है, तो छठे महीने को हम एक्स मान लेते हैं, और हमें टोटल औसत दिया गया है। टोटल औसत कितना है? 4500। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि 4500 से ऊपर वाला कितना ज़्यादा या कम है। ये 45 से ऊपर 4600 है, इसका मतलब 100 ज़्यादा है, तो +100। अब देख सकते हैं कि ये 5600 है, तो 4500 में कितना जोड़ दें कि 5600 बन जाए। 500 जोड़ेंगे 5000 बन जाएगा, और 600 जोड़ देंगे मतलब 1100 ज़्यादा है। ठीक है। और ये 4800, ये 4500 मतलब कितना ज़्यादा है? 45, 3, 48, 300 ज़्यादा है। और ये वाला कितना कम है? ये वाला कम में है। कितना? 38 में कितना जोड़ दें कि हमारा 45 बन जाए? तो 38, 2, 200 इधर और 5 यानी 700। 700 कम है इधर। और ये वाला कितना ज़्यादा है? तो ये 500 जोड़ देंगे 5000, और 1000 जोड़ देंगे यानी 1500। 1500 ज़्यादा है। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 11, 3, 14, 1, 15, 15, 15 आपका हो जाएगा 3000। 3000 में अगर हम 700 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 3000 में 700 अगर हम घटा देंगे तो आ जाएगा 2300। कितना बचेगा? 2300, वो भी प्लस में। अगर इधर प्लस में है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? माइनस में, -2300 हो जाएगी। अब ये 2300 आप इधर घटा दीजिए। 2300 जैसे ही हम घटा देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो 3 में से 5 में से 3 गया 2, और ये 2 यानी 2200। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस क्या करना है आपको चेक करना है कि औसत से कितना ज़्यादा या कम है, उसके बाद सॉल्व कर लो, छोटा-सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन है कि 6 छात्रों के समूह के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन 46 किलोग्राम है। तो औसत कितना है? 46 किलोग्राम। जबकि समूह के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपना वजन 50 किलो, 52 किलो, 40 किलो, 44 किलो, 48 किलो बताया। छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं, तो छठे सदस्य का वजन ज्ञात करना है। तो पहले का कितना है? 50, यहाँ पर 50 लिख लीजिए। दूसरे का कितना है? 52। तीसरे का कितना है? 40। चौथे का कितना है? 44। उसके बाद 48। ठीक है, और छठे का याद नहीं तो छठे को हम एक्स मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है? कंपेयर करना है, बस सिंपल सा काम। कंपेयर करके चेक करना है कि कौन कितना ज़्यादा है या कम है। तो देखो ये 46 है, वो 50 है, मतलब कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है। ये वाला कितना ज़्यादा है? तो 46 4 आपका 50 हो जाएगा, मतलब ये 6 ज़्यादा है। ये वाला 6 कम है, तो -6 कर देंगे। ये वाला कितना? भई ये तो 6 कम है, ये आपका 2 कम है। और ये वाला कितना ज़्यादा है? तो 2 ज़्यादा है। ठीक है? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -2 + 2 -6 + 6 कैंसल हो जाएगा 4। इधर +4 अगर है तो उधर क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगी? माइनस में 4 हो जाएगी। तो 4 घटा लीजिए, 4 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 42। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा-छोटू मतलब छोटू-छोटू जोड़ करना है, घटाना करना है बस और कुछ नहीं करना है। लेकिन आप अगर इसको समझ गए तो, नहीं समझ पाए तो फिर गड़बड़ ही है। आप लगाते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है और ये मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में और मैं चेक करूंगा कि कौन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देता है। जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर दिया जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF मैं टेलीग्राम पर तुरंत प्रोवाइड कर देता हूँ जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।